बलबन ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। सेना में सुधार के लिए बलबन ने एक विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवान ए आरिज। और मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए उसने एक और विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। बलबन के मकबरे की जो वास्तुकला शैली थी वो विशेष थी। उसके मकबरे पर जो मेहराब का प्रयोग किया गया वो वैज्ञानिक तरीके का था। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। बर्नी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था तारिक ए फिरोज शाही। इसमें बलबन के बारे में है। वहीं फिरदौसी ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शाहनामा। इसमें बलबन और इल्तुतमिश दोनों के बारे में वर्णन है। एक फारसी कवि था अमीर खुसरो, वो भी बलबन के दरबार में था। 1285 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया था। मोहम्मद को खाने शहीद कहा जाता था। इसको शहीद शहजादा भी कहते थे। बलबन जिसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक का माना जाता है, इसका नाम बहाउद्दीन था। बंगाल का सामंत था तुगरिल बेग। तुगरिल बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जिसको बलबन ने दबा दिया था। बलबन ने चालीसा दल को भी समाप्त कर दिया था। बलबन का दरबार फारसी पद्धति पर आधारित था। बलबन ने अपने दरबारियों और अधिकारियों पर मद्यपान को बंद करवा दिया और हंसने पर दरबार में पाबंदी भी लगा दी थी। बलबन ने ईरानी और फारसी प्रथाओं को शुरू कर दिया था, जैसे सिजदा, पाइबोस, नौरोज, इस तरह के प्रथाएं शुरू कर दी थी। बलबन ने राजत्व संबंधित सिद्धांत को अपनाया, गुप्तचर विभाग का भी गठन किया और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक मजबूत किले का निर्माण भी करवाया। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1290 ईस्वी का क्यूमर्स अंतिम शासक था। क्यूमर्स की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या कर देता है और गुलाम वंश का 1290 ईस्वी में अंत हो जाता है। खिलजी भी तुर्क ही थे, परंतु खिलजी अफगानिस्तान में खल्ज नामक स्थान पर रह रहा करते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का गद्दी को हथियाना खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति से मतलब सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के अधिकार को खत्म करना था। खिलजियों का संबंध सर्वहारा वर्ग से माना जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। खिलजी वंश में जो पहला शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक का माना गया है। जलालुद्दीन खिलजी के समय का एक फारसी भाषा का कवि था अमीर हसन दहलवी। इसको भारत का साजी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र अरकली खां अपने समय का रुस्तम कहलाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने एक वे विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए वकूफ। जलालुद्दीन खिलजी ने किलूगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था और इस किलूगढ़ी में 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण तो किया, परंतु उसको जीत नहीं पाया था। जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशवाद पर आधारित था। जलालुद्दीन खिलजी ने बिना किसी आतंक के अपना राज्य किया था।